के बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि विवाहित रस्में भी अनेक प्रकार की हैं, क्योंकि राजस्थान में अनेक जातियाँ अनेक जनजातियाँ निवास करती हैं और प्रत्येक जाति की निवास से संबंधित रस्में भी अलग अलग हैं। तो आज राजस्थान में विवाह से संबंधित जो रस्में होती हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये पहले देखिए रोका। रोका से मतलब है कि पहले जब लड़की देखी जाती है, लड़का देखा जाता है, तो उसको कुछ रुपए या और कोई उपयोगी सामान देकर के रोका मतलब रिश्ता तय किया जाता है। उसको क्या कहा जाता है? रोका। क्या कहा जाता है? रोका होने के बाद में होती है सगाई। इसमें 1 रुपया व नारियल देकर रिश्ता पक्का किया जाता है। तो 1 रुपया व नारियल देकर के रिश्ता पक्का कर दिया जाता है। इसको क्या कहा जाता है? सगाई। सगाई होने के बाद में टीका। टीका लड़के का किया जाता है, नहीं कि लड़की। तो लड़के को भी टीके में कुछ नारियल, रुपये, चांदी के सिक्के, चांदी के नारियल, ऐसी चीजें टीके में दी जाती हैं। इसके बाद में सावा निकलवाया जाता है। उसको क्या कहते हैं? सावा। अर्थात विवाह की जो तिथि तय की जाती है उसको क्या कहा जाता है? सावा। क्या कहा जाता है? सावा। इसके बाद में लगन पत्रिका। जो आपको जीतने के लिए कारण आता है निमंत्रण पत्र, तो उसमें क्या कि लगन पत्रिका लिख करके लड़की वाले लड़के के घर भिजवाते हैं कि आपको इस नियत तिथि को नियत समय पर दूल्हे सहित बारात लेकर आनी। कई बार दूल्हा भाग भी जाता है, ऐसा न हो, क्योंकि बिना बिन के बारात का कोई औचित्य नहीं। तो ये लगन पत्रिका है। इसके बाद में गोद भराई। इसमें वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को आभूषण, फल व मिठाइयां दी जाती है। वर पक्ष के द्वारा वधु पक्ष को दी जाती है। इसको क्या कहा जाता है? गोद भराई। लड़की को उस कपड़े, फल, सूखे मेवे आदि दिए जाते हैं। कुछ आभूषण भी साथ में दिए जाते हैं। इसको गोद भराई कहा जाता है। चिकनी कोथली। चिकनी कोथली। चिकनी कोथली, इसमें वर पक्ष द्वारा सगाई होने के बाद वधु पक्ष को उपहार दिए जाते हैं। तो ये चिकनी कोथली भी लेकर के जाते हैं लोग, 3-4 परिवार के सदस्य जाते हैं। इकताई। इसमें वर वधु के शादी के जोड़े दर्जी नाप लेता है। इकताई का मतलब दर्जी नाप लेने के लिए जाता है। वो भी एक शकुन होता है। वर और वधु का नाप लिया जाता है। नाप लेने को क्या कहा जाता है? इकताई। क्या कहा जाता है? इकताई कहा जाता है। बहात नूतना। वर और वधु की मां अपने पियर, अपने भाइयों को नूतने के लिए जाती है, निमंत्रण देती है विवाह में आने का। इसको क्या कहा जाता है? भात नूतना। इसके बाद में भात भरना। भात भरना। इसमें वर की मां मान लीजिए या वधु की मां, जिस दिन शादी वाले दिन उसके मामा, वर वधु के मामा वहां उनके घर आते हैं और आभूषण, कपड़े, रुपये आदि देते हैं। और वो साथ में अपने गांव वालों को, अपने प्रेमी प्रेमियों को, अपने रिश्तेदारों को साथ लेकर आते हैं। इसको कहते हैं भात भरना। क्या कहते हैं? भात भरना। भात मीठा करना। भात मीठा करना कब होता है? शादी के बाद। शादी निपट जाती है तब वर वधु के माता पिता फिर जिन्होंने भात भरा है उनके घर जाते हैं और वहाँ मिठाइयाँ लेकर जाते हैं। इसको क्या कहा जाता है? भात मीठा। आगे अपन बात करते हैं बाण। तो शादी से 4-5 दिन पहले बाण बिठाया जाता है वर वधु को। एक ये भी संस्कार है और इसमें
यह शादी के 4-5 दिन पहले होता है। बिंदोरी, यह भी शादी से पहले निकाली जाती है। इसको क्या कहा जाता है? लड़के को घोड़ी पर बैठाकर खुशी मनाई जाती है। और आजकल तो लड़कियों को भी घोड़ी पर बिठाया जाता है, लेकिन लड़कियों को घोड़ी पर बिठाने से क्यों की नकल की जा रही है कि घोड़ी पर लड़की को बिठाया जाए, जुबान बांधा जाए कि लड़के के बराबर क्या हो गई लड़की। लेकिन घोड़ी एक सहनशील होती है और जब दूल्हा घोड़ी पर बैठता है तब घोड़ी जैसी सहनशीलता होनी चाहिए। जबकि घोड़ी पर लड़की को बिठाया जाता है वो उचित नहीं है, लेकिन समाज ने सोचा कि लड़के का घोड़ी पर बिठाया जाता है तो लड़की को नहीं बिठाता, जो दोनों उचित नहीं है। लेकिन समाज में एक नया प्रचलन शुरू हुआ है। लेकिन बिंदोरी लड़की और लड़के दोनों की निकाली जाती है। आगे होता है पिट्ठी। तो बांध जब बिठाया जाता है तो चने को सेक करके, जौ को सेक करके एक पेस्ट बनाया जाता है दोनों के आटे का, उसको क्या कहा जाता है? पिट्ठी। और परिवार की जो महिलाएं हैं वो दूल्हे और जो वर और वधू है उनको पिट्ठी लगाई जाती। तेल चढ़ाना, ये भी बांध जब बिठाया जाता है तभी ये भी रस्म पूरी की जाती है। तेल चढ़ाना, इसमें भी बारात आने के बाद लड़की के तेल चढ़ाने की रस्म पूरी की जाती है। और लड़के को बारात चढ़ते समय निकासी से पहले तेल चढ़ाया, बान वाले दिन तेल चढ़ाया जाता है और निकासी वाले दिन तेल उतारा जाता है। मेल बढ़ार, जो प्रीति भोज होता है उसको मेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेल। आजकल कार्डों में मेल को छोड़ करके प्रीति भोज लिखा जाने लगा है। क्या लिखा जाने लगा है? लेकिन मेल का मतलब है कि खुशी का अवसर है और ऐसी स्थिति में रिश्तेदार है, प्रेमी, प्रसंगी और मित्र वर्ग को बुला करके भोजन कराया जाता है। इसको क्या कहा जाता है? मेल। क्योंकि उस दिन के बहाने सभी से मिलना हो जाता है। इसको क्या कहा जाता है? मेल। और इसको बढ़ार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बढ़ार। इसके बाद राती जगह। राती जगह का मतलब है कि शादी से पूर्व रात को महिलाएं गीत गाती हैं और रात जगाती हैं। इसको कई जगह राती जगह भी कहा जाता है और वैसे राती जगह की जाती है। कई जगह शादी के बाद की राती जगह किया जाता, देवताओं से कुछ किया जाता है। रोड़ी पूजन, इसमें क्या आता है? रोड़ी पूजन। रोड़ी पूजन, इसमें वर पक्ष की महिलाएं गांव के कूड़े कचरे या थेपड़ी का पूजन करती हैं। जाती हैं, घर से बाहर निकलती हैं, थेपड़ी का पूजन करती हैं या किसी कचरे का पूजन करती हैं। इसको कहा जाता है रोड़ी पूजन। इसके बाद में आता है चाक पूजन। चाक पूजन का मतलब है कि कुम्हार जो नए बर्तन लेकर आता है, कुम्हारी उपस्थित होती है उस दिन और फिर उसके बर्तनों की पूजा की जाती है, उसको चाक पूजन कहते हैं। तो वर वधू पक्ष की महिलाओं कुमार के घर जाकर चाक का पूजन करते हैं तथा वहां से मिट्टी का कलश लाती है जिसमें जवाई की नजर उतारी जाती। कांकड़, कांकड़ कांकड़ डोर जो होती है वो दूल्हे और दुल्हन दोनों को बांधी जाती है हाथ में, जो आपने देखा ही है। इसके बाद में होती है निकासी। तो जब बारात जाती है उससे पूर्व दूल्हे की क्या की जाती है? निकासी। नहलाया जाता है, उसके बाद में कपड़े पहना करके सेहरा वेरा बांध करके दूल्हा तक बनाया जाता है, उसको क्या कहा जाता है भाई? निकासी। बरी, वर पक्ष के द्वारा दुल्हन के लिए एक ड्रेस लेकर ले जाई जाती है। जो ड्रेस पहन करके, जो कपड़े पहन करके दुल्हन अपने ससुराल आती है, उन कपड़ों को क्या कहा जाता है? बरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बरी। और पड़ला, बरी के साथ पड़ला भी ले जाया जाता है तो उसमें सूखे मेवे आते हैं, सूखे मेवे जितने भी होते हैं वो ले जाए
जाते हैं, ये पड़ला कहलाता है। वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष के लिए आभूषण में श्रृंगार सामग्री ले जाई जाती है, जिसे पड़ला कहा जाता है। इसमें आभूषण भी होते हैं, श्रृंगार सामग्री भी होती है, उसमें एक श्रृंगार पेटी भी होती है जिसमें क्रीम, पाउडर, सेंटमेंट, साबुन सब कुछ होता है, उसको श्रृंगार पेटी कहा जाता है। इसके बाद ये सब कुछ इसमें आ जाता है, पड़ला में आ जाता है। फिर होता है सामेला। जब बारात पहुंच जाती है वधु पक्ष के, तो वहाँ वधु पक्ष के जो जितने भी रिश्तेदार होते हैं, परिवार के मुखिया होते हैं, वो वर पक्ष के मुखिया जो कि है दूल्हा है, उसके पिता, मामा आदि का स्वागत करने के लिए आते हैं। इसको क्या कहा जाता है? सामेला। क्या कहा जाता है? सामेला। और एक होती है कंवारी जान की भात। कंवारी जान की भात, कंवारी जान की भात। इसमें देखिए, वधु पक्ष द्वारा बारात को शादी से पहले नाश्ता कराया जाता है। शादी से पहले क्या कराया जाता है? तो जो बारात को नाश्ता दिया जाता है वो उसको कंवारी जान की भात कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंवारी जान की भात कहा जाता है। इसके आगे बढ़ते हैं ढुकाव। ढुकाव का अर्थ होता है जब बारात को खाना खिलाया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? ढुकाव। क्या होता है? ढुकाव। जब खाने के लिए बारात जाती है तो उसको ढुकाव कहा जाता है। अगला जाला मिला की आरती। जाला मिला की आरती, जाला मिला की आरती, ये भी एक रस्म है। यह वर द्वारा तोरण मारते समय वधु की माता द्वारा वर का स्वागत किया जाता है। जब दूल्हा तोरण के लिए आता है तो दुल्हन की मां आकर के उसकी नापजोक करती है, इसकी दूल्हे की, उसको जाला मिला की आरती कहते हैं। बिनोटा, दुल्हन और दूल्हे के जो जुतियां होती हैं, जूते होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? बिनोटा। क्या कहा जाता है भाई? एक होता है कामण। कामण का मतलब है कि दूल्हे को नजर न हो जाए, इसके लिए उसके कोट या जो भी कपड़े पहनता है वहां पर एक गोटे की किनारी लगाई जाती है। क्या लगाई जाती है? गोटे की किनारी लगाई जाती है, उसको कहा जाता है कामण। हथलेवा। हथलेवा भी एक रस्म है, इसमें लड़की का हाथ लड़के के हाथ में दिया जाता है, इसको क्या कहते हैं? हथलेवा। और देता कौन है? लड़की का भाई। कौन देता है? लड़की का भाई देता है। तो ये होता है हथलेवा। इसके बाद में गठजोड़, जिसको गंजोड़ा कहा जाता है आम भाषा में। तो दोनों को एक तौलिए के द्वारा जोड़ा जाता है, उसको क्या कहा जाता है? गठजोड़। क्या कहा जाता है? गठजोड़ कहा जाता है। गंजोड़ा किया जाता है कि दुल्हन के वेशभूषा से जो कपड़े होते हैं वहां से गांठ लगा करके, और वो तौलिया जो होता है वो किसके हाथ में दे दिया जाता है? दूल्हे के हाथ में दे दिया जाता है। इसके बाद में होता है भाई प्रणेत फेरे। तो अग्नि के चारों ओर 7 फेरे बताए गए शास्त्रों में, लेकिन होते 4 ही हैं। लड़का अपने पूरे ले लेता है 4 फेरे, लेकिन लड़की के 3 फेरे बाकी रख दिए जाते हैं, क्योंकि जब दूल्हा फ्री कर देता है उसको तो वो दोबारा ले सकती है किसी दूसरे के साथ। लेकिन वैसे 7 फेरे होते हैं, लेकिन वर्तमान में शादियों में 4 ही होते हैं, जिसमें 3 फेरों में लड़की आगे चलती है और लास्ट चौथा होता है उसमें लड़का आगे चलता है। ये एक परंपरा होती है, इसमें फेरे कहा जाता है। पगधोई। एक परंपरा पगधोई भी होती है। फेरों के बाद वधु के माता पिता वर के पांव दूध से धोते। पगधोई का मतलब है जब फेरे हो जाते हैं उसके बाद वधु के माता पिता वर के दूध से पांव धोते हैं। इसको क्या कहा जाता है? पगधोई। क्या कहा जाता है? पगधोई कहा जाता है। एक क्या होता है देखिए, मैं आपको बताता हूँ। फेरों में दूल्हे के द्वारा दुल्हन के पैर पकड़े जाते हैं। पैर पकड़ाए जाते हैं कि दूल्हा सदैव, ये शास्त्रों में वर्णित है कि स्त्री की कृपा प्राप्त करने के लिए वधु की कृपा सदैव उस पर बनी रहे, इसके लिए
दूल्हा है दुल्हन के पैर पकड़ता है। हर किसी व्यक्ति को पता नहीं चलता है, क्योंकि दुल्हन के अंगूठे के नीचे एक पत्थर लगवाया जाता है और पत्थर को दूल्हा अपने हाथ से छूता है। इसका मतलब है कि दूल्हा उससे पैर जो टच करके अपने हाथ से, और ये कामना करता है कि वो सदैव उस पर दया बनाई रखे। क्या बनाई रखे? दया बनाई रखे। अगला होता है कन्यादान। तो लड़की के माता पिता कन्यादान की रस्म पूरी करते हैं और दूल्हे को कन्यादान कर दिया जाता है। इसके बाद में पहरावनी। पहरावनी का मतलब है कि जब समथुणी जिसको भी कहा जाता है, उसमें वधू वाले वर पक्ष के लोगों को कुछ रुपए, कंबल व अन्य सामग्रियां उनको देते हैं। उसको क्या कहते हैं? पहरावा। इससे आगे आभूषण भी देते हैं उसमें। इससे आता है पूजनो। वधु पक्ष द्वारा वर पक्ष को राशि व उपहार दिए जाते हैं। और फिर होती है मिलनी। तो मिलनी कब होती है? जब बारात को विदा किया जाता है तो दोनों सगे संबंधी आपस में गले मिलते हैं और वधु पक्ष के द्वारा कलर लगाने के साथ साथ रुपये भी दिए जाते हैं। ये रस्म पुरुष और स्त्रियां दोनों ही निभाती हैं। इसको कहा जाता है मिलनी। क्या कहा जाता है? मिलनी कहा जाता है। इसके बाद में गोना, मुकलावा। पहले क्या था कि लड़कियों की उम्र कम होती थी तब शादी कर दी जाती थी, विवाह कर दिया जाता था, और जब वो जवान हो जाती थी तब उसका मुकलावा करके उसकी विदाई की जाती थी। तो वो जो विदाई होती थी बाद में, उसको क्या कहा जाता था? मुकलावा। क्या कहा जाता था? मुकलावा कहा जाता था। माँ माटा अगला है। माँ माटा की भी एक रस्म होती है। इसके बारे में देखिए, माँ माटा क्या होता है? लड़की की विदाई पर सास के लिए वस्त्र व मिठाई भेजी जाती है। जब लड़की की विदाई की जाती है तो वर की जो माँ होती है उसके लिए क्या? मिठाई और वो वस्त्र भेजे जाते थे। ननिहारी अगली रस्म है। ननिहारी लड़की को जब प्रथम बार उसके भाई या पिता द्वारा ससुराल से लाना ननिहारी कहलाता है। इसे ओलंदी भी कहते हैं। जब लड़की ससुराल चली जाती है तो उसको वापस क्या तो उसका भाई लेकर आता है या उसका पिता। तो इस रस्म को क्या कहा जाता है? ननिहारी। अगला होता है कन्यावन। अगली रस्म क्या है? कन्यावन है। वधु के माता पिता व भाई भाभीियों द्वारा शादी के दिन उपवास रखना, इसे अखनाल। मतलब जब तक शादी संपन्न नहीं हो जाती, लड़की का पिता, भाई, बंधु सब व्रत रखते हैं। क्या रखते हैं? उपवास रखते हैं। फिर जुआ जुई। ये जब वर और वधु अपने घर चले जाते हैं, वधु अपने ससुराल चली जाती है, तो दूसरे दिन एक खेल खिलाया जाता है जुआ जुई, जिसमें दूल्हा और दुल्हन दोनों भाग लेते हैं। इसमें एक पानी का बर्तन होता है, उसमें थोड़ा दूध डाल करके सफेद बना दिया जाता है और अंगूठी डाल करके दोनों को ढूंढने का प्रयास। तो कई बार वर और वधु दोनों उसमें ढूंढते हैं, तो एक अटखेली सी करवाई जाती है। होता अगला रियान। रियान पश्चिमी राजस्थान में अफीम से मेहमानों का स्वागत किया जाता है। अफीम को ला जाता है और मेहमानों को पिलाया जाता है। इसको क्या कहा जाता है? रियान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रियान। अगली होती है जाप देना। शादी के बाद वर वधु दोनों देवताओं की पूजा करवाई जाती है। किसी भी इष्ट देव के ले जाकर के दोनों की गंजोड़े सहित जाप दिलाई जाती है। दोनों साथ में जाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है भाई? जाप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जाप। छोटा छोटी। शादी के दूसरे दिन दूल्हा और दुल्हन हाथ में नीम की लकड़ियां लेकर के एक दूसरे की पिटाई करते हैं कि कहीं अगर इनके बीच में झगड़ा भी हो जाए तो सहनशीलता बनी रहे। इसके लिए छोटा छोटी की रस्म होती है। इसकी रस्म होती है छोटा छोटी की रस्म होती है। शादी के बाद वर वधु नीम की छड़ियों से गोल गोल घूमकर छोटा छोटी खेलते हैं। अगला होता है मांडा जात।
मांडा, इसको मांडा जागना भी कहते हैं, मांडा जगाना भी कहते हैं। जगाना इसमें क्या होता है कि पहली बार शादी होने के बाद वो दूल्हा वहां जाता है और कई जगह दूल्हे का पिता वहां जाता है वधू के घर, तो उसको कहा जाता है मांडा जगाना। इसका मेन उद्देश्य यह है कि वो दोनों समधी शादी के बाद फिर मिलते हैं कि शादी सही सलामत पूरी हो गई। तो इस प्रकार ये मांडा जगाने की रस्म होती है। और होता है बंदोला, वर वधू प्रियजनों के द्वारा यहाँ खाना खाने जाते हैं, उसे बंदोरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बंदोरा। तो क्या होता है, वर वधू दोनों को ही उनके जो परिवार वाले हैं, रिश्तेदार हैं, वो खाने के लिए बुलाते हैं और वो दोनों ही अपने अपने रिश्तेदारों परिवार के सदस्यों को खाना खाने जाते हैं। इसको कहा जाता है बंदोरा। क्या कहा जाता है? बंदोरा। इस प्रकार विवाह की रस्में पूरी होती है। इनसे संबंधित भी कई बार कंपटीशन में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये विवाह की रस्में आपकी पूरी होती है।